सुप्रभात विद्यार्थियों। अपन ने पिछले वीडियो में पत्ती की संरचना पढ़ी थी, उसके आगे अपन स्टार्ट करते हैं। अपना जो चैप्टर चल रहा है वो पुष्पीय पादपों की अकारिकी है। पुष्पीय पादपों की अकारिकी। पुष्पीय पादपों की अकारिकी के अंतर्गत अपन ने सबसे पहले जड़ पढ़ा था। जड़, उसकी आंतरिक संरचना, जड़ के प्रकार, फिर जड़ के रूपांतरण। उसके बाद में अपन ने पढ़ा था तना, तने के प्रकार, तने के कार्य, तने के रूपांतरण। उसके बाद में अपन पढ़ रहे थे पत्ती। पत्ती की संरचना अपन ने पढ़ी थी। अब देखिए अगला टॉपिक है अपना शिरा विन्यास। शिरा विन्यास किसे कहते हैं? तो अपन ने पत्ती की संरचना पढ़ी थी, आप लोगों को याद होगा। तो पत्ती की संरचना में ये तो क्या है, मध्य शिरा है, और ये क्या है, पार्श्व शिरा। मध्य शिरा, पार्श्व शिरा और पार्श्व शिराओं से निकलने वाली इन वेन्स को क्या कहेंगे, शिरिकाएं। ठीक है, ये क्या होगी, शिरिकाएं। ये क्या है, मध्य शिरा, और मध्य शिरा से स्तरिका, ये स्तरिका कह दो या पर्णफलक कह दो। ठीक है, यहां तक फैली हुई इन शिराओं को क्या कहेंगे, पार्श्व शिराएं। ठीक है, अब देखिए शिरा विन्यास किसे कहते हैं। ठीक है, मध्य शिरा, पार्श्व शिरा व शिरिकाओं के विन्यास को क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। मध्य शिरा, पार्श्व शिरा और शिरिकाओं के विन्यास को क्या कहते हैं, शिरा विन्यास कहते हैं। शिरा विन्यास दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक है जालिकावत और दूसरा है समानांतर। जालिकावत और समानांतर। ये जो संरचना आपको दिखाई दे रही है साधारणतः द्विबीजपत्री पादपों के अंतर्गत क्या होता है, जालिकावत शिरा विन्यास पाया जाता है। जालिकावत का मतलब क्या है कि ये जो पार्श्व शिराएं हैं, मध्य शिरा से जो पार्श्व शिराएं निकल रही है और पार्श्व शिरा से जो शिरिकाएं निकल रही है वो क्या करती है, एक जाल नुमा संरचना का निर्माण करती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, जालिकावत शिरा विन्यास। उदाहरण द्विबीजपत्री पादप। एक बीजपत्री पादप के अंतर्गत अपन क्या देखते हैं कि जो मध्य शिरा है, ये मध्य शिरा है, और इस मध्य शिरा से जो पार्श्व शिराएं निकलती है, ये पार्श्व शिराएं क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है। एक दूसरे के समानांतर पाई जाती है, और इनसे निकलने वाली शिरिकाएं जो है, इस प्रकार से इनसे निकलने वाली शिरिकाएं भी क्या होती है, एक दूसरे के समानांतर होती है। तो इस प्रकार के शिरा विन्यास को क्या कहते हैं, समानांतर शिरा विन्यास। दो प्रकार का शिरा विन्यास हो गया, एक जालिकावत द्विबीजपत्री पादप उदाहरण, एक समानांतर शिरा विन्यास एक बीजपत्री पादप उदाहरण। ठीक है, उसके बाद में आते हैं पत्ती के प्रकार या पर्ण के प्रकार। पर्ण साधारणतः दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक सरल पर्ण और दूसरी संयुक्त पर्ण। तो देखिए मैं आपको समझा देता हूं, दोनों संयुक्त पर्ण किसे कहते हैं और सरल पर्ण। ये जो पर्ण है ये दोनों ही सरल पर्ण है। ठीक है, जब ये वाला भाग क्या कहलाता है, स्तरिका, या आपको मैंने बताया था इसको क्या कहते हैं, पर्ण फलक। जब पर्ण फलक कटा फटा न हो, जब पर्ण फलक कटा फटा न हो तो उस प्रकार की पर्ण को कहते हैं सरल पर्ण। या पर्ण फलक कटा फटा हो, जैसे मान लीजिए ये पर्ण है और ये कटाव आ गया। ठीक है, ये कटाव आ गया पर्ण में, लेकिन ये कटाव जो है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचा। जब कटाव मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता है, या तो पर्ण क्या हो, कटी फटी न हो, यानी पर्ण फलक भाग जो है वो कटा फटा न हो, और कटा फटा हो भी तो कटाव जो है वो मध्य शिरा तक नहीं पहुंचता है। इस प्रकार की पर्ण को क्या कहते हैं, पर्ण सरल पर्ण। ठीक है, लेकिन जब कटाव मध्य शिरा तक पहुंच जाता है, इस प्रकार से आप लोग देखते हो खेजड़ी में, इमली में, नीम में, ये जो पत्तियां इस प्रकार से दिखाई देती है, इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं पिच्छक या प्लांटलेट। पिच्छक, और ये पूरी, ये इतनी बड़ी क्या है, एक पर्ण है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य क्या है कि कटाव जो है वो मध्य शिरा तक पहुंच जाता है, तो इस प्रकार की पर्ण को क्या कहते हैं, संयुक्त पर्ण। संयुक्त पर्ण भी पुनः क्या होती है, संयुक्त पर्ण दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक तो ये जो अपन ने संरचना बनाई, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, और एक होती है हस्ताकार संयुक्त पर्ण।
यानी हाथ की अंगुलियों के समान अगर इनमें कटाव हो, जिस प्रकार से आप लोग देखते हो बेलपत्र में पत्तियां किस प्रकार से है, इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से लगी हुई है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, हस्ताकार। और नीम पीपल बरगद में नीम में, इमली में इस प्रकार से ये पिच्छकों में वेदित हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण। और ये हस्ताकार, यानी एक हाथ की अंगुलियों के समान ये जुड़ी हुई है सारी की सारी, एक सिरे से अलग अलग भागों में विभेदित हो रही है, तो वो हस्ताकार संयुक्त पर्ण। और जब पिच्छक के रूप में विभेदित हो जाती है अलग अलग, तो इसको क्या कहेंगे, पिच्छाकार संयुक्त पर्ण, ठीक है। इसके बाद में अपना टॉपिक आता है पर्ण विन्यास। अगला अपना टॉपिक है पर्ण विन्यास। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, तने या शाखा पर पत्तियों के लगने के क्रम को, तने या शाखा पर पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास। आप लोगों को पता है, मैंने पहले भी बताया हुआ है कि कोई भी पत्ती निकलनी है, कोई भी पुष्प निकलना है, कोई भी फल निकलना है, तो कहां से निकलेगा, पर्व संधि से, ठीक है। अब देखिए एकांतर, सबसे पहला क्या एकांतर, किसी पादप में एक तरफ ये पत्ती निकली, दूसरी तरफ पत्ती निकली, तीसरी तरफ पत्ती निकली, चौथी तरफ पत्ती निकली, अर्थात एक पर्व संधि से केवल एक पर्ण विकसित होती है। एक पर्व संधि से एक पर्ण विकसित होती है, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, एक बार इस तरफ, तो उसको क्या कहते हैं, एकांतर। उदाहरण गुड़हल, सरसों, सूर्यमुखी। दूसरा है सम्मुख, जब एक पर्व संधि से आमने सामने दो पर्णें निकलती है, एक पर्व संधि से एक पर्ण इधर निकली, एक पर्ण इधर निकली, एक पर्ण इधर निकली, एक पर्ण इधर निकली, या एक पर्ण इधर, एक पर्ण इधर, ठीक है। तो एक पर्व संधि से जब दो पर्णें विकसित होती है, आमने सामने दो पर्णें निकलती है, तो उसको अपन क्या कहते हैं, सम्मुख। उदाहरण आक, केलोट्रोपिस, अमरूद, ठीक है। चक्करदार, जब एक पर्व संधि से दो से अधिक, 1 3 4 5 कितनी भी, दो से अधिक पर्णें जब एक पर्व संधि से निकलती है, तो इस प्रकार के पर्ण विन्यास को क्या कहते हैं, चक्करदार। उदाहरण एल्स्टोनिया या डेविल ट्री। तो ये अपने को याद रखना है, महत्वपूर्ण टॉपिक है। पर्ण विन्यास किसे कहते हैं, तने या शाखा पर पत्तियों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं, पर्ण विन्यास। जब एक पर्व संधि से केवल एक पर्ण निकलती है तो एकांतर, एक पर्व संधि से दो पर्ण निकलती है तो सम्मुख, एक पर्व संधि से दो से अधिक पर्णें निकलती है तो इसे कहते हैं चक्करदार। इसके बाद में है पत्ती के रूपांतरण। पर्ण, सामान्यतः अपन ने पर्णों के कार्य पढ़े थे, 3 प्रकार के कार्य होते हैं, कौन कौन से, एक तो सबसे पहला है भोजन निर्माण करने का, दूसरा कार्य क्या है, वाष्पोत्सर्जन करने का, और तीसरा कार्य क्या था, गैसीय विनिमय का। इन 3 कार्यों के अलावा और भी विभिन्न कार्यों को करने के लिए पत्तियां भी क्या करती है, विभिन्न प्रकार की संरचनाओं में रूपांतरित हो जाती है। तो इसे अपन क्या कहते हैं, पर्ण के रूपांतरण। प्रतान मैंने आपको बताया था, पतली पत्तर विहीन कुंडलित सफेद संरचना, टेलीफोन के हैंडल और कर्डल के मध्य जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनती है, इस प्रकार की संरचना में जब पत्ती रूपांतरित हो जाती है तो उसको कहते हैं प्रतान। उदाहरण मटर। सूल या कांटे, यानी पादपों की सुरक्षा करने के लिए भी क्या होती है, पत्तियां कांटे नुमा संरचना में रूपांतरित हो जाती है, जैसे कि कैक्टस में। पत्तियां भोजन संग्रहण करने के लिए, जैसे जड़ और तने के अंतर्गत अपन ने देखा था, वो भोजन संग्रहण करने के लिए क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। उसी प्रकार पत्तियां भी भोजन संग्रहण करके मांसल मोटी हो जाती है। उदाहरण प्याज और लहसुन में। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो होता है उसके अंतर्गत पत्तियां छोटी एवं अल्पायु की हो जाती है, तो छोटी एवं अल्पायु ऑस्ट्रेलियन अकेसिया। और कुछ जो पादप है उनके अंतर्गत नाइट्रोजन की बहुत अधिक कमी होती है, और उस नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए पत्तियां क्या होती है, कीटाहारी हो जाती है, यानी कीटों का पाचन करती है। उन्हें घटपर्णी पर्ण भी कहते हैं। घटपर्णी, वीनस फ्लाईट्रेप, इन पादपों में ये एक घड़े जैसी संरचना में रूपांतरित हो जाती है, जिसको अपन घट भी कह सकते हैं। तो ये हो गए अपने पत्तियों के रूपांतरण। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।